Hello student, I am Brijesh Yadav. Today we are discuss order of reaction. स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये जाने थे ऑर्डर कैसे निकलता है, फाइंड कैसे किया जाता है। ऑर्डर होता क्या है, सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, जितने रिएक्टेंट्स होंगे उसके पावर्स का ही सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके उसका बताया था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेक्शनल ऑर्डर, ये सब भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है हमारा, इसी तरह मैं बताया था जनरली ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें स्टूडेंट हम लोग देखे थे, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है ए स्मॉल बी कैपिटल बी एंड प्लस सी कैपिटल सी इक्वल टू प्रोडक्ट है, कोई भी बनेगा उससे हमसे मतलब नहीं, हमको रिएक्टेंट का ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर क्या है, उससे बात करते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी हो जाएगा, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर क्या हो जाएगी सी। हमने बोला सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट, जितने जो रिएक्टेंट है उसके पावर्स को जोड़ देंगे वही क्या आएगा, आपका ऑर्डर आएगा। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसके देखने में लगेगा फर्स्ट ऑर्डर का, बट वो जीरो ऑर्डर का होता है, उसका भी एग्जांपल मैं बताऊंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, उसका एक्चुअली देखेंगे तो ऑर्डर फर्स्ट आएगा, बट वो क्या है, जीरो ऑर्डर का। क्यों है उसको हम लोग को लर्न नहीं करना होगा, क्योंकि जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वेरिएबल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर में काउंटिंग की जाती है, क्योंकि उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो बढ़ जाएगा घट जाएगा तो उसको हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड का है कि थर्ड ऑर्डर का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे इसी में हमको करना है तो यह इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑर्डर हो जाएगा ए बी एंड सी। ठीक है, सिमिलरली हम रिएक्शन करके देखते हैं। जैसे हमने लिखा है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हमने क्या बना दिया इसमें, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, छोटा सा एग्जांपल है, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, अब इसका रिएक्टेंट का रेट कैलकुलेट कीजिए, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 2 हो जाएगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। दोनों का पावर ऐड करने कितना होगा, 2 + 1 मीन्स 3। इस तरह से पावर क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है कि नहीं। वही चीज अमोनिया में चले जाएंगे, अमोनिया का जो होता है ऑर्डर जीरो होता है। जैसे देखिए, सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, फिर एक बार अगेन इसको रिविजन कर लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल हमने बताया, जीरो ऑर्डर क्या है नहीं देखते हैं, वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, जीरो, जो जीरो पावर रखता हो। जैसे हमने बताया कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। पीटी क्या है, कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट आप लोग जानते होंगे, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन रेट को बढ़ाता है क्या चीज, कैटलिस्ट। या एंजाइम भी जानते होंगे, बायो कैटलिस्ट होता है। तो इसमें देखेंगे अमोनिया का हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं और आयरन के साथ करेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलाया क्या होगा, जुड़ जाता है। वही दो तरह का रिएक्शन इसी पे होगा, पीटी कैटलिस्ट हमने मिला दिया तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन क्या होगा, इसमें अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, बैलेंस हो जाए। इसका कोई पूछेगा हम इसका रेट इक्वल टू तो राइट कर सकते हैं। देखिए क्या, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, वैसे तो दिख रहा है 1 पावर 1 दिख रहा है नहीं, बट इसको जीरो ऑर्डर पर रखते हैं हम लोग। किसमें रखते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर इसका क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, इस चीज को देखिए, ये यहाँ पे लर्न करने की चीज है। वैसे तो दिख रहा है हमको फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्या, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वेरिएबल है।
फिक्स नहीं है, घट सकता है बढ़ सकता है ऑटोमेटिक, तो इसलिए इसको किस में रखा गया है, जीरो ऑर्डर में। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। एच आई को डिकम्पोज कर देंगे, कैटलिस्ट आपका मिलाना होगा, हाँ गोल्ड लेते हैं, EU EU कैटलिस्ट हो जाएगा EU, तो देखिए होगा क्या, H2 अलग हो जाएगा और I2 अलग हो जाएगा, इसमें इसको 2 कर दीजिए। इसका भी आर्डर क्या आएगा, इसमें जीरो आर्डर है, इसका भी आर्डर क्या है, जीरो आर्डर, इसको लर्न कर लीजिएगा। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट आर्डर के एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है, इसको राइट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट आर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल हम लोग को जानना है, तो जैसे एक दिया गया है, आप आपके बुक्स में बहुत एग्जांपल होंगे, उसको देख लीजिएगा। एक रिएक्शन मैं बताता हूँ, या डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अमोनियम नाइट्रेट, किसका डिकम्पोजिशन करना है, अमोनियम नाइट्रेट का, NH4 नाइट्राइट कर सकते हैं इसको, अमोनियम नाइट्राइट, इसका डिकम्पोजिशन कर देंगे इसको। तो डिकम्पोजिशन करने के बाद आपका होगा क्या, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और क्या निकलेंगे, वाटर, नाइट्रोजन एंड वाटर, H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। इसका अगर हम लोग लिखना चाहें रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4NO2, ठीक है। इसका यहाँ पर की लगा देंगे, कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कि नहीं, 1 पावर है ना, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो आप बता सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अब सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं, बहुत रिएक्शन है, आपको देख लीजिए। सेकेंड ऑर्डर अगला क्या है, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या लेंगे हम लोग, अगर हम ले लेते हैं, देखिए अभी एक ही रिएक्शन बताया था, उसी पर अगर हम लोग हाइड्रोजन आयोडीन को ले लेंगे, किसको, हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन, H2 रिएक्ट विद I2, ठीक है। ये रिएक्शन जब करेंगे तो HI बन जाएगा। देखिए अभी जीरो ऑर्डर में इसको हमने दिखाया था, अभी ये रिएक्शन करेगा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, तो रेट इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2, हो गया। अब देखिए दोनों में एक ही पावर है नहीं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका जगह 1 + 1 = 2, कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, समझा ना। और भी रिएक्शन है, जैसे हमने वाटर का भी बताया था, उसको भी राइट कर सकते हैं, और लिखना है तो देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर, कोई भी रिएक्शन लिखिएगा, उसका ऑर्डर उस पर कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिखा देंगे, ऑर्डर समझ में आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर में हम लेना चाहेंगे तो रिएक्शन है आपका NO नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद Cl2 क्लोरीन, तो बन जाएगा NO2Cl, NOCl बन जाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका रिजल्ट नाम हो जाएगा नाइट्रोसिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कीजिए, क्लोरीन को 2 करना है, यहाँ पे 2 कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं। रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन NO की पावर आ जाएंगे नहीं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इसका 1 हो जाएगा। अगर दोनों को सम ऑफ पावर जोड़ दिए जाए तो 2 + 1 कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कौन सा ऑर्डर होगा स्टूडेंट, थर्ड ऑर्डर होगा, समझा रहा, कौन सा ऑर्डर होगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और भी रिएक्शन इसको राइट कर सकते हैं। एक है आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर कैसे है भाई, उसको देख लिया जाए। जैसे हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट विद ब्रोमीन, ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ब्रोमीन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद Br2, तो आपका बन जाएगा HBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HBr, इसको 2 कर दिया जाए, और ये बैलेंस है, बैलेंस है ना, इस तरह से है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए,
इसका रेट दिखा दीजिए। क्या करेंगे, रेट दिखा दीजिए। इसका हो जाएगा रेट इक्वल टू, ये लर्न करने वाला ही रिएक्शन है फ्रैक्शन, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H2 हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ Br2, बट इसका हाफ होगा। क्या होगा, इसका हाफ। तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 1.5। ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है। आप लोग को केवल पढ़ना क्या भाई, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका डेरिवेशन हम लोग को आगे पढ़ना है। रिएक्शन तो सबका जानेंगे, यूनिट सबका जानेंगे, बट हम लोग को पढ़ना क्या है, सिलेबस आपका केवल है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, फार्मूला कैसे, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बताएंगे। आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका यूनिट्स ऑफ रेट रिएक्शन। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखिए। यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट रिएक्शन, ये भी कर सकते हैं। यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन, रिएक्शन की यूनिट कैसे, रेट रिएक्शन जो है उसकी यूनिट कैसे, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, उसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे आज हम लोग बात करेंगे इस दिन। हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कंसंट्रेशन, कोई रिएक्टेंट ए है, ये क्या बना ले रहा है, प्रोडक्ट बना ले रहा है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन दिया रहेगा, कोई रिएक्शन ए हमने मान लिया है, ठीक है, रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसमें हम लोग अलग अलग यूनिट कैसे निकालेंगे। पहले यूनिट के लिए फार्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब dx/dt होता है कि नहीं, dx/dt होता है कि नहीं, बोलो, dx/dt, या उसी को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हो जाएगा। ये तो फार्मूला होगा। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का यूनिट सभी जानते हैं, सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा इसके लिए। अब इसी को लिखना चाहेंगे तो आप ये भी राइट कर सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। किसकी यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट, किसकी हो जाएगी, रेट की। रेट ऑफ रिएक्शन को यह है, रेट का यूनिट कोई पूछता है क्या बताएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैसे होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मान लीजिए हमने रिएक्शन ले लिया, हम अब क्या करते हैं, ए इक्वल टू प्रोडक्ट है, तो फॉर जीरो ऑर्डर, पहला है आपका जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, ऑर्डर क्या है हमारा, जीरो है, तो हम लोग रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, जीरो है, बोलो, ऑर्डर जीरो है ना। तो अब इसको हम लोग राइट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कंसंट्रेशन रेट की यूनिट क्या निकालिए हम लोग, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो इसकी वैल्यू वहां से पुट कर दें, क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर है ना, ए की पावर जीरो मतलब 1 होगा कि नहीं, किसी भी नंबर का अगर जीरो पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। इसी को के इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, किसकी यूनिट हो जाएगी आपका, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, 1 नंबर में या आधे नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको राइट कर लीजिए। सिमिलरली अब हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसको राइट कर लीजिए, रेज करते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट बताते हैं। यहाँ पे क्या के हो गया, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पे जीरो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट है आपका, ये लर्न कर लीजिएगा, रेट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगी। अब हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा भाई, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, यही बदलता है, देखते रहिएगा। इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए राइट करते हैं,
अब रेट की यूनिट क्या है, रेट की यूनिट लिख सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इसको हम बार बार नहीं राइट करेंगे, ठीक है, कि K1 कर देना आप इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और कंसंट्रेशन e की पावर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, इस बार राइट किया मैं, नेक्स्ट टाइम में मैं इसको राइट नहीं करूंगा, आप केयर कीजिएगा। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगी के। अच्छा ये देखिए, कुछ किसी रिएक्टेंट का क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मोल लीटर इनवर्स, क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स के 4 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिख देंगे, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा ये। अब देखिए मोल से मोल कट जाएंगे, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट जाएगा कि नहीं, क्या बचेगा, K1 इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो हम पूछेंगे आपसे फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या हो जाएगी, क्या बोलोगे, सेकेंड इनवर्स बोलोगे कि नहीं, समझ आ रहा है। अब सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर के लिए इसको राइट कर लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट था, अब हम क्या लिख देते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पावर को क्या करना है, 2 करना है, मैं वैसे ही लिखा रहूंगा, मेरा काम बन जाएगा। आप दोबारा राइट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप भी एक ही जगह करके काम करोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं, इरेज करूं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, हम यहीं से बात कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए। अब इसकी पावर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर लिया, ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाना कीजिए, तो अब इसको क्या कर 2 रख दीजिए। अब इसकी यूनिट क्या होती है भाई, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स इक्वल टू K1 K2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा, K2 पावर यहाँ 2 कर दीजिए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स, मोल के बाद क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स पावर 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या राइट कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी है, K2 क्या राइट कर सकते हैं, K2 इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपान, ये क्या होगा, मोल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2 हो जाएगा नहीं, मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। अब देखिए एक मोल इससे कट जाएगा, और लीटर पे क्या भाई 1 है, ये लीटर कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेंगे, लीटर। अब इसको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स, किसकी यूनिट हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की, मोल इनवर्स, हाँ स्टूडेंट, मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स, किसकी यूनिट हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की। आ रहा समझ में, बोलो क्या करेंगे, वैल्यू रख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मोल स्क्वायर हो जाएगा, ये मोल इनवर्स लीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, ये मैं नीचे लिखा लीटर इनवर्स 2 मोल स्क्वायर, मोल से मोल कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या होगा, लीटर से लीटर एक कैंसिल हो जाएगा, एक लीटर इनवर्स बचेगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, अब मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, मैंने वही राइट किया है, दिख रहा होगा, बोलो समझ आ रहा है, यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर होगा, अब इसी तरह थर्ड फोर्थ जो भी ऑर्डर आएगा आप कैलकुलेट करेंगे ना, इसको राइट करते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, थर्ड ऑर्डर के लिए बस क्या करना है, पावर 3 कर देना है, आप राइट कर लीजिए, मैं इसी पे बना देता हूँ, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लिए आप इसकी पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, यहाँ पे K3 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, K3 हो जाएगी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है मुझे, बस यही काम करना है, K3 यहाँ पे थर्ड कर दीजिए। अब यहाँ से फिर से चेंज कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा देखिए, K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपान क्या हो जाएगा, मोल पावर क्यूब हो जाएगा, लीटर के पावर -3 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। अब देखिए एक मोल से तो कट गया, 2 बचा है कि नहीं, यहाँ पे लीटर से 1 लीटर कट जाएगा, 2 बचा है कि नहीं। अब लिख क्या सकते हैं इसको, मोल इनवर्स 2 हो जाएगा, लीटर वहाँ लीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट, ये यूनिट आपकी हो जाएगी किसकी, थर्ड ऑर्डर, समझा रहा है। उसी तरह nth ऑर्डर अगर कर दिया जाए तो हम क्या हो जाएगा, n लिख देंगे, ठीक है। देखना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिए, फॉर nth ऑर्डर के लिए क्या हम लोग करेंगे, बस आपको पावर्स जो करना है n कर देना है। चलिए हम nth ऑर्डर इधर बताते हैं ताकि ये दिखता रहे, वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देंगे, ये रेट इक्वल टू
रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा KN, एन आदर क्लियर है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही होगा कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हम राइट कर दिए KN। अब इसका क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, मोल हो जाएगा और लीटर इनवर्स का और एन हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू KN क्या हो जाएगा मोल का क्या हो जाएगा, मोल पावर एन हो जाएगा और लीटर पावर माइनस एन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, KN इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपान क्या हो जाएगा इधर मोल पावर एन हो जाएगा एन लीटर पावर माइनस एन हो जाएगा। हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। अगर ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा भाई माइनस एन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो 1 माइनस एन हो जाएंगे आपको एन पावर के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस एन। ठीक है, चलिए ठीक है, राइट करते हैं इसको। क्या हो जाएगा मोल 1 माइनस एन और लीटर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है माइनस एन है। तो माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो एन प्लस 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं एन प्लस ये माइनस एन माइनस, हाँ लीटर अगर ऊपर लिखते तो माइनस कॉमन कर देंगे क्या हो जाएगा एन प्लस 1 फिर सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट, किसकी यूनिट हो जाएगी एन पावर के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वही इसकी क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मैं कहूँगा नाइट्रोजन ये लिखा हूँ, नाइट्रोजन ये लिखा हूँ और N3 लिखा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना होगी 1 होगी, इसकी कितनी होगी 2 होगी। अगर ये ऐसा कंपाउंड है इसकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। आ रहा समझे। नंबर ऑफ मोल्स को क्या कहेंगे, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए, इस पर इसको हम लोग बताते हैं। यहाँ पे एक चीज रॉन्ग हो गया क्या स्टूडेंट, अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, सॉरी n प्लस 1 होगा, n माइनस 1 होगा। हाँ ये होना चाहिए, ये ऊपर जाके n प्लस पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस होना। यस, यहाँ थोड़ा केयर कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसको राइट कीजिए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। द नंबर ऑफ reacting species which collides simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। मीन्स यही है स्टूडेंट कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे वो रिएक्शन करके कुछ नया बनाते हैं, यही केमिकल रिएक्शन की पहचान है। when two or more than two reactant combine together to form new product and property name are change। हम लोग जानते हैं कि जब दो लोग मिलते हैं तीसरा जो बनता है कुछ नया बनता है, नाम और सब कुछ बदल जाता है। उसी तरह यहाँ क्या मॉलिक्यूलरिटी कैसे पहचानेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितना रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने दे दिया डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये भी कर दिया H2O2 का डिकम्पोजिशन कर देंगे तो आपका H2O बन जाएगा और क्या निकलेगा ऑक्सीजन निकलेगा। कौन सी गैस निकलेगी भाई ऑक्सीजन। अगर इसका हाफ लगा दें तो क्या होगा बैलेंस कर जाएगा, देखेंगे तो क्या हो जाएगा बैलेंस कर जाएगा, या बैलेंस करके दिखाएंगे तो भी हो जाएगा। ये यूनिमॉलिक्यूलर है। कौन सा मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं कि नहीं, वाटर मॉलिक्यूल एक ही होता है ना, बोलो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी वो हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन क्या बन जाएगा HI बन जाएगा। पीछे भी पड़े थे आगे रिएक्शन बताने के लिए। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 मॉलिक्यूल्स है, एक हाइड्रोजन है एक क्या है आयोडीन है। तो इसी तरह इसको क्या बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर या बाई मॉलिक्यूलर बोले या डाई बोल सकते हैं, बाई मॉलिक्यूलर ही हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 की बात किया जाएगा ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। उसमें एग्जांपल होगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि मेरे बुक में दिया हुआ है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विच हैज द रेट एक्सप्रेस। जिसका रेट दिया हुआ है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं हम इसमें, उसके बाद आपको सॉल्व करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी देख लीजिएगा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शनली होंगे उसको आपको लर्न करना होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन लिखते हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन, उसका रेट दिया रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर हाफ एंड बी की पावर 3/2। सिमिलरली ये दूसरा दिया है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा है द रिएक्शन ए प्लस बी टेंड्स टू सी एरो सी हैज जीरो ऑर्डर, राइट द रेट रिएक्शन। ये बोल रहा है कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसका ऑर्डर क्या है, जीरो है, पहले से बता दिया गया, तो कैसे लिखेंगे ये बताना है। और इन सब का क्या बताना है, आपको ऑर्डर बताना है। तो हम इसको पहले ले लेते हैं। तो ऑर्डर क्या भाई, सम ऑफ आवर्स, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा 1/2 एंड बी की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3/2। क्या मैंने बोला था, सम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो 1 प्लस ये हाफ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये क्या जाएगा 4/2 मतलब 2। इसका ऑर्डर कितना आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। इस तरह सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मैं यहाँ बता देता हूँ सेकेंड का। सेकेंड में ये दिया है कि रेट इक्वल टू के ए की पावर कितना है 3/2 है और बी की पावर कितना है स्टूडेंट -1 है। इसका ऑर्डर बताना, तो क्या करेंगे, उसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर बताने के लिए क्या करेंगे वही, ऑर्डर इक्वल टू 3/2 -1 क्या हो जाएगा 3 - 2/2 कट जाएंगे 1/2 मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर है। तो कौन सा ऑर्डर है, फ्रैक्शनल ऑर्डर, इस तरह दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरह का रिएक्शन है तो इसका रेट बताइए। इसको हम लोग रेट इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन बी। बट उसमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका ऑर्डर क्या है, जीरो है। यहाँ पे जीरो राइट कर दो, ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा ना। तो इस तरह राइट कर सकते हो। आई होप आज की टॉपिक आप लोगों को समझ में आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा डिफरेंशिएशन फॉर्म में रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।